इस धरती पर एक ऐसा देश है जो सिर्फ डोमेन बेचकर हर साल 87 करोड़ रुपए कमा रहा है और ये उसकी जीडीपी का 16% हिस्सा है। एक देश ऐसा है जिसके पड़ोस में दो दो विश्व युद्ध लड़े गए। उसके चारों तरफ मारकाट चल रही थी लेकिन उस पर कभी कोई आंच नहीं आई। और एक देश ऐसा है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 800 के आसपास है। इससे ज़्यादा लोग तो अपने यहाँ एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। वगैरह इस संसार में भांति भांति के देश, ऐसे ही कुछ देशों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कोई भी ज़मीन का टुकड़ा 4 बुनियादी फैक्टर्स से देश बनता है। पहला है फिक्स टेरिटरी, दूसरा है परमानेंट पॉपुलेशन, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता, यानी किसी दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने की आज़ादी। अब लिस्ट पर आते हैं। अनोखे देशों की लिस्ट में पहला नाम है लेसोथो का। लेसोथो अपने आप में तो संप्रभु देश है, लेकिन कई मामलों में इसको साउथ अफ्रीका पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ये चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। लेसोथो अगर आपको जाना है तो साउथ अफ्रीका जाना ही पड़ेगा। दरअसल लेसोथो के इकलौते एयरपोर्ट का कनेक्शन सिर्फ जोहानिसबर्ग के एयरपोर्ट से जुड़ा है। वैसे लेसोथो के अलावा 2 और ऐसे देश हैं जो किसी और देश के अंदर बसे हैं। ये हैं वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। ये दोनों इटली से घिरे हुए हैं। वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों मामले में। पूरा देश लगभग आधे वर्ग किलोमीटर में बसा है और आबादी 800 से 850 के बीच स्थिर रहती है। जो लोग वहाँ के नागरिक हैं वो चर्च के लिए काम करते हैं। जो लोग चर्च से नहीं जुड़े हैं उन्हें वेटिकन सिटी की नागरिकता नहीं मिलती। दूसरे नंबर पर जो देश है उसको आप असाधारण खूबसूरती, सीक्रेट बैंकिंग सिस्टम और रोजर फेडरर के लिए जानते हैं। ये देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का बॉर्डर 5 देशों से लगा है, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और लिechtenstein। लिechtenstein स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। वो 1806 में आज़ाद हुआ था, तब से उसने खुद को न्यूट्रल बनाकर रखा है। एक तो वो काफ़ी छोटा देश है, दूसरी बात उसकी सीमा ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के अलावा किसी और देश से नहीं मिलती। लेकिन स्विट्जरलैंड के जो पड़ोसी हैं वो हैं इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस। इन चारों ने पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में खूब मारकाट मचाई थी। इसमें बाकी दुनिया को भी शामिल होना पड़ा, लेकिन स्विट्जरलैंड इससे बचा रहा। जबकि 1815 तक वो यूरोप की ज़्यादातर लड़ाइयों में शामिल रहा। वो अलग अलग देशों को किराए पर सैनिक भी देता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में उसने लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़ दिया। इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, 1815 के वियना कांग्रेस में स्विट्जरलैंड को न्यूट्रल देश मान लिया गया। ये पड़ोसी देशों के बीच बफर स्टेट का काम करने लगा। दूसरी वजह, स्विट्जरलैंड का ज़्यादातर जो इलाका था वो दुर्गम था। इसके अलावा वहाँ की सरकार ने अपने नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रखी थी, तो वहाँ घुसने से नुकसान की आशंका ज़्यादा थी। इसीलिए कोई भी देश वर्ल्ड वॉर में उसकी सीमा में नहीं घुसा। तीसरा कारण ये था कि स्विट्जरलैंड से एक्सिस और अलाइड पावर्स दोनों के हित जुड़े हुए थे। ये डिप्लोमेसी के लिए सेफ ग्राउंड था और नाजी जर्मनी के लिए सोना बेचकर पैसा कमाने का मार्केट भी था। इसीलिए हिटलर ने उस पर हमला करने का प्लान अंतिम समय पर कैंसिल कर दिया था। बहरहाल न्यूट्रलिटी की वजह से स्विट्जरलैंड को यूनाइटेड नेशंस का दूसरा सेंटर बनाया गया। न्यूयॉर्क के बाद यूएन के सबसे ज़्यादा और सबसे प्रभावशाली दफ्तर जेनेवा में है। लेकिन स्विट्जरलैंड खुद यूएन का मेंबर 2002 में बना, 57 बरस बाद। हालांकि उसने आज तक यूरोपियन यूनियन या नेटो की मेंबरशिप नहीं ली है। अनोखे देशों की लिस्ट में तीसरा नाम है टुवालू। वर्ल्ड मैप पर इसको ढूंढना काफ़ी आपको मुश्किल लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे तो कुछ डॉट्स दिखते हैं। काफ़ी जूम करने पर एक रिंग जैसा शेप मिलेगा। यही टुवालू है, दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश। पहले 3 नंबर पर हैं वेटिकन सिटी, मोनाको और नाउरू। टुवालू समुद्र तल से महज 2 मीटर ऊपर बसा है। उसके ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही डूब चुका है, बाकी भी जलमग्न होने की कगार पर है। टुवालू क्लाइमेट चेंज की वजह से गायब होने वाले पहले देशों में से एक बन सकता है। टुवालू की यूनिकनेस है उसका इंटरनेट कंट्री कोड। जैसे भारत का इंटरनेट कंट्री कोड है .in, वैसे ही टुवालू का है .tv। ये टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग साइट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है, तो इसकी डिमांड्स भी ज़्यादा रहती हैं और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं।
जो भी .tv डोमेन खरीदता है उसको फीस चुकानी पड़ती है और इस फीस का एक बड़ा हिस्सा टुवालू के खजाने में जाता है। 2021 में उसने GoDaddy के साथ डील की थी। इस डील से टुवालू को हर साल लगभग 87 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि उसकी टोटल जीडीपी 500 करोड़ के आसपास है। यानी टुवालू की 16 से 17% कमाई बस नाम से हो रही है। लिस्ट में चौथे नंबर पर जो देश है वो एक महादेश भी है। आपने आसानी से इसको गेस कर लिया होगा, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 90% आबादी सिर्फ 5 से 7% एरिया में रहती है। बाकी ज़मीन खेती के लायक नहीं है और वहाँ लोगों को बसाना भी काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादातर लोग समंदर के किनारे बसे शहरों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि सिडनी और मेलबर्न जैसे शहर उसके पास पहले से थे, लेकिन दोनों राजधानी बनने के लिए लड़ रहे थे। फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और कैनबरा नया शहर बसाया गया। 1913 में उसको राजधानी का दर्जा मिला। हालांकि 1927 तक सरकारी कामकाज मेलबर्न से ही चलता था। एक और फैक्ट जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मटेरियल है। लेकिन उसके पास एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है और ना ही उसने कभी न्यूक्लियर वेपन ही बनाया। जबकि उसी की ज़मीन पर 1952 में ब्रिटेन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 5वें नंबर पर वो देश है जहां दुनिया में पहली बार एक फुटबॉलर राष्ट्रपति बना। इस देश का झंडा अमेरिका के झंडे से इंस्पायर्ड है और राजधानी का नाम अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। गेस करिए कौन सा देश है? ये है लाइबेरिया। इसको अमेरिका ने खरीद कर बसाया था। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में आज़ाद अश्वेतों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका के जो गोरे लोग थे उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। फिर वेस्ट अफ्रीका में ज़मीन खरीदी गई, इसमें सरकार ने भी पैसा दिया था। इसी ज़मीन पर लाइबेरिया बसाया गया और उसकी राजधानी का नाम रखा गया मुनरोविया, अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के नाम पर। मुनरो ने ही सरकार से पैसा दिलवाया था लाइबेरिया के लिए। 1822 में लाइबेरिया की स्थापना हुई और 1847 में उसने आज़ादी की घोषणा कर दी। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप का पहला आज़ाद देश था। उसके बाद वो किसी देश की कॉलोनी कभी नहीं बना। लाइबेरिया और अमेरिका के झंडे में बस एक अंतर है, लाइबेरिया के झंडे में 1 स्टार है, जबकि अमेरिका के झंडे में 50 स्टार है। ये अमेरिका के 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस देश की बात जो अपना कैलेंडर यूज करता है, ये रेगुलर कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं उससे 7-8 साल पीछे चलता है। जैसे हम अभी अगस्त 2025 में हैं, लेकिन इथियोपिया 2017 में ही जी रहा है। वहाँ नया बरस 11 सितंबर से शुरू होता है और लीप ईयर में 12 सितंबर से। इथियोपिया के कैलेंडर में एक साल में 13 महीने होते हैं। पहले 12 महीने 30 दिनों के और आखिरी जो महीना है वो 5 या लीप ईयर में 6 दिनों का होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉफ़ी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी 9वीं शताब्दी में। लिस्ट में 7वां और आखिरी नाम उस देश का जहां पर आपको नर्क का दरवाज़ा मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया में बसा है। 1991 तक ये सोवियत संघ का पार्ट था। साल 1971 की बात है, सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिक तुर्कमेनिस्तान में खुदाई कर रहे थे। उनको नेचुरल गैस की तलाश थी, लेकिन चेन रिएक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। फिर वैज्ञानिकों ने उसमें माचिस जलाकर फेंकी और उसके बाद जो आग लगी वो आज तक जल रही है। तब से इसको गेट टू हेल या नर्क का दरवाज़ा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान अगस्त 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। सफर मुराद नियाज़ोव पहले राष्ट्रपति थे। उनको अलग ही सनक चढ़ी थी। उन्होंने महीने के नाम बदल दिए थे। जनवरी को तुर्कमेनबासी का नाम दिया गया। ये टाइटल नियाज़ोव को मिला था। इसका मतलब होता है तुर्कमान लोगों का सरदार। अप्रैल महीने का नाम उन्होंने अपनी माँ और सितंबर का नाम अपनी किताब रूहनामा के नाम पर कर दिया था। ऐसे ही बाकी महीनों के नाम भी बदले गए थे। फिर 2006 में नियाज़ोव की मौत हो गई, तब जाकर इसको नॉर्मल किया गया। नियाज़ोव ने रूहनामा को सबके लिए अनिवार्य कर दिया था। यहाँ तक कि ड्राइविंग टेस्ट में भी रूहनामा से सवाल पूछे जाते थे। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। ये सिस्टम 2013 में जाकर खत्म किया गया। नियाज़ोव ने राजधानी अश्गाबाद को बड़ा करने के लिए एक संगमरमर का अलग से शहर बसवाया। इसको गिनीज बुक में भी जगह मिली, लेकिन इस शहर में आम लोग नहीं रह सकते थे। नियाज़ोव के बाद गुरबांगुली राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी विशालकाय मूर्ति राजधानी के बीचों बीच लगवाई थी। उनको सफ़ेद रंग बड़ा पसंद था,
इसीलिए उन्होंने काले रंग की कारों पर बैन लगा दिया था। जिनके पास दूसरे रंग की कार थी उन्हें भी सफ़ेद या सिल्वर कलर से पेंट करवाने के लिए कहा गया था। जो आदेश नहीं मानते थे उनकी कार जब्त कर ली जाती थी। गुरबांगुली के बाद उनके बेटे सरदार देश के राष्ट्रपति बने। 2023 में उन्होंने दाढ़ी रखने पर बैन लगा दिया था। नौजवानों को हमेशा क्लीन शेव में रहने का आदेश दिया गया था। दाढ़ी वाले लोगों को फ्लाइट में चढ़ने से भी रोका जाने लगा। तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और पिछड़ेपन से त्रस्त है। फिर भी वहाँ के साहबों की साहिबगिरी नहीं छूट रही है। इसके चलते तुर्कमेनिस्तान बाकी दुनिया से अलग थलग हो चुका है। वहाँ साल भर में 10,000 से भी कम लोग घूमने जाते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने 7 अनोखे किस्म के देशों के बारे में बात की, लेकिन ये लिस्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हर देश अपने आप में यूनिक है। आप और किन देशों के बारे में जानना चाहेंगे हमें कमेंट में बताइए। क्यूरिस्तान को अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग शोज लेकर आ रहे हैं। आगे खूब मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए मैं अभिषेक आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।